ओके माय फ्रेंड्स, सो आई सो आपने सक्सेसफुली डॉकर को इंस्टॉल कर लिया होगा। और अगर मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर चलूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर का टैब है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम डॉकर को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मेरे कुछ कंटेनर्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एम्प्टी नज़र आएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इमेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपको टोटली एम्प्टी होगा। ये मेरी ऑलरेडी प्रेजेंट इमेज है, लेकिन आपने इनको टोटली इग्नोर करना है। ओके, तो चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने टर्मिनल के अंदर जाएं और यहाँ पे आपने करना है डॉकर वर्जन। तो यहाँ पे आपको ये डॉकर का वर्जन दिखा देगा। और एक और कमांड आपने यहाँ पे करना है डॉकर इन्फो, तो ये आपको डॉकर का इन्फो डिटेल के अंदर दिखा देगा। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएँ तो यहाँ पे सर्वर वर्जन ये आपके पास होना चाहिए। और थोड़ा सा ऊपर और अगर आएंगे तो यहाँ पे ये देखें वर्जन क्लाइंट। तो डॉकर के अंदर बेसिकली क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है, इसका आर्किटेक्चर। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर तो ये वाली इन्फो आपके पास आ रही है तो आपका सक्सेसफुली डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो इसकी कमांड्स देख लेते हैं। तो कुछ डॉकर की कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डॉकर के अंदर हम कंटेनर के साथ प्ले कर रहे हैं तो सारा काम। तो कंटेनर मैनेजमेंट की कुछ कमांड्स हैं जो इस कोर्स के लिए नेसेसरी है आपको आना। आई ट्राइड माई बेस्ट कि उतना ही रखूँ जितना आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आप डॉकर को डीप डाइव समझना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरे वाला कोर्स डॉकर का देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डॉकर को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझाया है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है डॉकर को सीखने के लिए तो आप जस्ट ये वाला रिफ्रेशर देख सकते हैं। इस कोर्स के लिए जितना आपको डॉकर आना चाहिए वो वाली कमांड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली कमांड है डॉकर रन और आगे इमेज नेम। सो बेसिकली ये कमांड करती क्या है, क्योंकि डॉकर के अंदर कंटेनर से पहले हमें इमेज चाहिए होती हैं और इमेज हमारी किसी सेंट्रल रेपो के ऊपर पड़ी होती हैं, विच इज़ डॉकर हब इन दिस केस। तो जब भी हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो डॉकर हब से इमेज को डाउनलोड करके हमारी मशीन के अंदर लेके आता है। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर रन। और एक कॉमनली इमेज यूज जो होती है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, ओके, तो देखें इसने फ़ौरन से मेरे यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया। आपका फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ये डॉकर हब से हेलो वर्ल्ड की इमेज को डाउनलोड करेगा, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी थी इसलिए इसने इसका आउटपुट फ़ौरन से दिखा दिया। तो इसका कुछ आउटपुट इस तरह का है, हेलो फ्रॉम डॉकर, यानी कि इसने डॉकर हब से हेलो वर्ल्ड की इमेज को डाउनलोड करके और उस इमेज के अंदर जो कुछ था उसका कंटेनर स्टार्ट करके हमें आउटपुट दिखा दिया। आपने याद रखना है कि जब भी हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पहले इमेज को डाउनलोड करता है अगर हमारी लोकल मशीन के अंदर नहीं है, और फिर उस इमेज का एक कंटेनर भी डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है। हाल तो इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि हम फर्स्ट जस्ट इमेज को डाउनलोड करें और फिर उसका कंटेनर स्टार्ट करें, लेकिन ये वाली कमांड दो काम करती है, इमेज भी डाउनलोड करती है और फिर इमीडिएटली उसका एक कंटेनर भी रन कर देती है। सो दिस इज़ द केस। ओके, नेक्स्ट कमांड इज़ डॉकर पीएस। डॉकर पीएस ये करती है कि जितने भी हमारी मशीन के अंदर रनिंग कंटेनर्स हैं उनको लिस्ट कर देती है, सिर्फ वो वाली कंटेनर्स जो रनिंग स्टेट के अंदर है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आऊँ और मैं यहाँ पे करूँ डॉकर पीएस, तो यहाँ पे कुछ कंटेनर्स को लिस्ट कर देगी। ये वो सारे कंटेनर्स हैं जो मेरी मशीन के अंदर रनिंग स्टेट के अंदर है, यानी कि ये वाले कंटेनर्स चल रहे हैं। इनमें वो वाले कंटेनर्स शामिल नहीं हैं जो स्टॉप कंडीशन के अंदर हैं, जस्ट वो कंटेनर्स जो रन हो रहे हैं, इसने उनको लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट कमांड इज डॉकर पीएस एंड फ्लैग डैश ए। ये क्या करता है, सारे के सारे कंटेनर्स को लिस्ट कर देता है, इंक्लूडिंग स्टॉप वंस, जो रुके हुए कंटेनर्स हैं उनको भी साथ में लिस्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पे आएँ और करें डॉकर पीएस डैश ए, तो ये देखें इसने सारे कंटेनर्स लिस्ट कर दिए जो मेरी मशीन के अंदर है। इनमें वो वाले कंटेनर्स भी हैं जो रनिंग स्टेट के अंदर हैं, वो वाले कंटेनर्स भी हैं जो स्टॉप कंडीशन के अंदर है। नाउ नेक्स्ट कमांड इज डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। हर कंटेनर की एक यूनिक आईडी होती है जो दूसरे कंटेनर से अलग होती है। कभी भी दो कंटेनर्स की या ज़्यादा कंटेनर्स की आपस में सेम आईडी नहीं हो सकती, हर कंटेनर की एक यूनिक आईडी होती है। तो जब भी हमने अपनी रनिंग कंटेनर को स्टॉप करना हो तो हम इस वाली कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी कंटेनर की आईडी लूँ, ये देख कंटेनर आईडी का फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ से आप किसी भी कंटेनर की आईडी ले सकते हैं। जिस तरह अभी हमने इमेज यूज़ की हेलो वर्ल्ड, मैं इसकी आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ से नीचे आते हैं इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉकर स्टॉप और यहाँ पे इसकी आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं हिट इंटर करता हूँ तो देखें इसने इस कंटेनर को स्टॉप कर दिया। अब अगर मैं वापस यहाँ पे करूँ डॉकर पीएस, तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये वाला कंटेनर नहीं होगा। ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी हेलो वर्ल्ड का कंटेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इसको स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड इज डॉकर रिमूव, जिसको हम शॉर्टकट के अंदर RM लिखते हैं और फिर कंटेनर आईडी। यानी कि अगर किसी कंटेनर को हमने रिमूव करना अपने सिस्टम के अंदर से, तो उसके लिए क्या कमांड है,
ओके, तो इसका प्रैक्टिकल कुछ इस तरह है। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर RM और फिर वही वाली आईडी जिसको हमने अभी स्टॉप किया है जिस कंटेनर को, उसकी आईडी पेस्ट कर देते हैं और ये क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा हमारे सिस्टम के अंदर से। मैं यहाँ पे ये करता हूँ और यहाँ पे अगर हम करें डॉकर PS और फ्लैग है सारे कंटेनर्स को लिस्ट करें तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये वाला कंटेनर नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर, ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे वो वाला कंटेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने उसको रिमूव भी कर दिया। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज विच इज़ कॉमनली यूज्ड इज़ डॉकर लॉग और कंटेनर आईडी। जब भी हम सिस्टम के अंदर कंटेनर्स को रन करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली उनके लॉग्स चाहिए होते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर हम बार बार कंटेनर्स के लॉग देख रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी कमांड है। कुबरनेटिस के अंदर भी हम इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। इससे मुराद क्या है, यानी कि जब भी कंटेनर स्टार्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ लॉग्स को इमिट करता जाता है। अगर हम यहाँ पे लॉग्स चेक करना भी चाहें तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं करूँ डॉकर PS तो मेरे पास ये रनिंग स्टेट्स के अंदर कंटेनर्स हैं। हम रैंडम एक कंटेनर उठा लेते हैं। अगर मैं इसकी आईडी यहाँ से कॉपी करूँ तो अगर यहाँ पे मैं करूँ डॉकर लॉग्स और कंटेनर की आईडी पेस्ट कर दें तो ये देखें ये वो सारे लॉग्स हैं जो मेरे इस कंटेनर ने इमिट किए हैं। अल्दो आपको ये समझने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटेनर हमारे कोड से हट के है, लेकिन ये वो लॉग्स हैं जो हमारा कंटेनर इमिट कर रहे हैं। तो हम फ्रीक्वेंटली इस चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम कंटेनर की स्टेट चेक करते रहें, उसके लॉग्स चेक करें, वो देखें क्या इमिट कर रहे हैं और हमें एप्लीकेशन के अंदर इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये कुछ कंटेनर मैनेजमेंट की कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ और कमांड्स हैं जो इमेज रिलेटेड हैं। ये तो कंटेनर रिलेटेड कमांड्स हैं, लेकिन इमेज रिलेटेड कमांड्स भी आपको पता होनी चाहिए जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट जिस तरह मैं कंटेनर के अंदर आपको बता रहा था, यहाँ पे डॉकर रन और इमेज नेम। तो जस्ट अगर डॉकर को इमेज पुल करना है तो उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, डॉकर पुल और आगे इमेज का नाम। जैसे कि अगर मैं वापस से यहाँ पे डॉकर पुल और हेलो वर्ल्ड कर दूँ, ये करेगा तो नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन इस कमांड का यूज़ करके हम अपनी इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर जैसा हमने उसको करना है। और ये देखें यहाँ पे बोल भी रहा है कि इसने इस इमेज को अपडेट कर दिया क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ओके, तो यानी कि ये वाली कमांड जस्ट इमेज को डॉकर ऐप से डाउनलोड करती है। फिर अगर सारी की सारी इमेज को लिस्ट करना हो, जिस तरह हम कंटेनर्स को लिस्ट करते हैं डॉकर PS से, इस तरह इमेज को अगर लिस्ट करना है, सारी इमेज देखनी है, तो उसके लिए डॉकर इमेज ये मैं करूँगा तो ये यहाँ पे मेरी सारी इमेज दिखा देगा जो मेरी लोकल मशीन के अंदर है, यानी कि इस वाली मशीन के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज़ डॉकर रिमूव यानी कि RM और फिर इमेज आईडी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कंटेनर को रिमूव किया था, यहाँ पे कंटेनर आईडी थी, इसी तरह यहाँ पे इमेज आईडी और फिर ये उस इमेज को रिमूव कर देगा। ओके, एंड लास्ट कमांड इज़ डॉकर बिल्ड -t इमेज नेम। हम कस्टमली जब इमेज को बिल्ड करते हैं तो हमें डॉकर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉकर फाइल को जब हम बिल्ड करते हैं तो वो इन रिटर्न हमें हमारी कस्टम इमेज प्रोवाइड कर देता है। तो उस हवाले से हम कमांड यूज़ कर सकते हैं डॉकर बिल्ड -t इमेज नेम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी सेकंड यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट यानी कि हमारी इमेज को बिल्ड करो डॉकर फाइल की मदद से और उसको टैग कर दो, यानी इमेज का नाम प्रोवाइड कर देते हैं हम, उस वाले इमेज के नाम से इस इमेज को बिल्ड करो। और ये वाला डॉट बताता है कि हमारी डॉकर फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर है। जब हमारे एप्लीकेशन कोड हमारे डॉकर फाइल ये दोनों अलग डायरेक्टरीज़ के अंदर हैं तो हम यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करते हैं कि डॉकर वहाँ से हमारे ऐप को बिल्ड कर सके। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस और कॉमनली यूज़ भी करते हैं हम, वो ये होता है कि हम उसी जगह पे अपनी डॉकर फाइल को क्रिएट करें जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का कोड है। उससे होता है क्या है कि हम जैसे यहाँ पे डॉट प्रोवाइड करते हैं और इस डॉट का मतलब यही होता है कि इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारी एप्लीकेशन कोड भी है और हमारी डॉकर फाइल भी है। तो डॉकर वहीं से उस डॉकर फाइल को यूज़ करके उस पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर देता है। मैं इसके प्रैक्टिकल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि हम कॉमनली इस चीज़ को यूज़ करेंगे अपने थ्रू द कोर्स, लेकिन आपने याद रखनी है कि हम डॉकर फाइल से जब भी इमेज को बिल्ड करते हैं तो हम जस्ट करते हैं डॉकर बिल्ड, और अगर उस इमेज को कोई हमने नाम देना है जो हम कस्टमली बिल्ड करें तो हम फ्लैग यूज़ कर लेते हैं -t और इमेज नेम। सो दिस इज़ द थिंग जो आपको कंटेनर मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट के मतलब कुछ कमांड्स को पता होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स टेक अ क्विक पॉज एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।